स्वागत है आज के रीजनल ट्रेनिंग सेशन के अंदर दोस्तों। और आज के सेशन का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन। जैसे कि आपने इंफॉर्मेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन मैसेज के अंदर पढ़ा होगा कि लीड कैसे जनरेट करें। और आप में से आई होप काफी सारे आईबीसी के ये डाउट भी रहता होगा कि सर लीड नहीं है, लीड कहाँ से लाएं, लीड कहाँ से लाएं। क्या आपके मन में ये डाउट रहता है? एक बार जो लोग कैमरे पे हैं मेरे को थम्स अप या हैंड रेज करके बताइए मेरे को, किस किस के माइंड में ये चलता है कि सर लीड कहाँ से आएगी, हमारा कस्टमर कौन होगा, कहाँ से मिलेगा। ठीक है, देखिए भाई आप सभी के माइंड में आ रहा है। सो आज का ये जो सेशन है, आज के सेशन से आपको काफी सारे मेथड्स पता चलेंगे, काफी सारे तरीके आपको पता चलेंगे। हाउ टू जनरेट द लीड, लीड कैसे जनरेट करते हैं। मैं आपको सारे टिप्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स आज के सेशन के अंदर बताने वाला हूं, जो पिछले काफी टाइम से हम अपने आईबीसी को बता रहे हैं। लेकिन फायदा फायदा जो है मेरे बताने से नहीं होगा, फायदा आपके एक्शन लेने से होगा। राइट, फायदा तभी होगा आपको जब आप उसे, जो आज मैं सेशन के अंदर आपको बताऊंगा उसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। लीड की कोई कमी नहीं है हमारे आईबीसी के लिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। लीड की कोई कमी नहीं है हमारे आईबीसी के लिए। मार्केट में बहुत लीड है, बहुत सारी लीड है। आप सभी जानते हैं हमारा एड्रेसेबल मार्केट साइज कितना है? कोई बता सकता है आप में से? कौन बताएगा? व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज ऑफ द बड़ा बिजनेस? यस अंजू मैम, आपने सबसे पहले एड्रेस करा, आप बताइए कितना है मैम हमारा एड्रेसेबल मार्केट साइज? आपके एंड से अनम्यूट नहीं हुआ है मैम, एक बार आप अनम्यूट कर दो। हेलो सर। यस मैम, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं, आपके हो या फिर विवेक बिंद्रा सर के हो, उसके अकॉर्डिंग ये मालूम चला है कि जैसे कि अपने इंडिया में अगर 100% में से जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से आई थिंक 1% ही सेलेक्ट हो पाते हैं। जो 99% होते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं जी, राइट, जैसे बिल्कुल। कि हाँ, जैसे स्टूडेंट्स हो गए तो उसके लिए बीबी जूनियर हो गया, और फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए तो उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखना होता है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, स्टॉक मार्केट हो, एनी काइंड ऑफ थिंग। और फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ग्रोथ चाहिए होता है उसके लिए, और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो किराने का शॉप खोला है या फिर कुछ भी, तो फिर हमारे पास 99% है। राइट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अंजू मैम। ठीक है, आपने प्रयास करा, काफी अच्छा। लेकिन आपने आपने जो है कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करी यहाँ पे, ठीक है, कि अगर स्टूडेंट्स हैं और जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो बिल्कुल सही बात है भाई। देखो कितने लोग अप्लाई करते हैं आईएएस के लिए, कितने लोग यूपीएससी की तैयारी करके एग्जाम देने के लिए जाते हैं, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है आप सभी जानते हैं। इवन अगर मैं बात करूं कि एसोचैम की रिपोर्ट क्या कहती है, एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद, 93% बच्चे जो होते हैं वो 93% जो होते हैं वो या तो अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी नहीं मिलती उनको। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि एमबीए की पढ़ाई करने के बाद एक बच्चा जो है, एटलीस्ट उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने 10 लाख 15 लाख रुपए अपने माँ बाप के लगा दिए अब एमबीए में, मैनेजमेंट की पढ़ाई में, तो एटलीस्ट मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा स्टार्टिंग पैकेज जो है कम से कम महीने की मेरी 50 60 70 हजार रुपए सैलरी तो मिलनी चाहिए मेरे को भाई, तभी तो उसने 10 15 लाख रुपए लगाए हैं। लेकिन जॉब कितने की ऑफर होती है उनको? 15 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए। मैं बहुत सारे एमबीए प्रोफेशनल्स को जानता हूँ जो 10 10 हजार 12 12 हजार रुपए के लिए जॉब कर रहे हैं, टेली कॉलिंग में जॉब कर रहे हैं। राइट, अब उन सब के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, उनके उनके लिए हमारे पास में बिजनेस मॉडल है, ठीक है, हमारे पास में कोर्सेज हैं एंड हमारे पास में प्रोग्राम्स है। राइट अंजू मैम, यही अभी हम, आप मेरे ख्याल से इसी पॉइंट को कनेक्ट करना चाह रहे थे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा जो है दोस्तों, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है हमारा इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। 140 करोड़ में से 40 करोड़ यानी कि 40 करोड़ इज द एड्रेसेबल मार्केट साइज ऑफ द बड़ा बिजनेस। 40 करोड़, जिसमें से 20 करोड़ जो है, 20 करोड़ है एमएसएमई और एसएमई बिजनेस ओनर्स, ठीक है, छोटे बड़े मध्यम वर्ग के व्यापारी लोग। और 20 करोड़ कितने हैं? 20 करोड़ है स्टूडेंट्स,
20 करोड़ आर द स्टूडेंट्स, ठीक है। इतनी बड़ी टारगेट ऑडियंस है बड़ा बिजनेस की, जिनको आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है, खाली सिर्फ मैं आईबीसी की बात नहीं कर रहा, जिनको आवश्यकता है बिजनेस की एजुकेशन की, बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की, जो हमारे पास मौजूद है। और जिस प्राइस पे हम ये बिजनेस मैनेजमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं प्रोवाइड करा, और डिजिटली भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम। ऐसा नहीं खाली फिजिकली आपको डेली बेसिस पे जाना पड़ेगा कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, नहीं सर, आप घर से बैठ के ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग, ओपन लर्निंग है। आप जो है घर से बैठ के हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के जरिए जो है इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं हम, वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं लोगों को जो कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी नहीं दी जा रही। वहां जो प्रोफेसर लर्निंग देते हैं, जो सिखाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या अगर किसी प्रोफेसर से मैं पूछूं कि सर कोविड आ गया, पैंडेमिक लग गया, और मेरा ये प्रोडक्शन है, मेरा मेरा ये बिजनेस है, मैं ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ठीक है, अब मेरी सेल डाउन हो गई है, मेरे पास में कस्टमर नहीं है, अब प्रोफेसर सर आप मेरे की हेल्प कीजिए, क्या वो कॉलेज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हेल्प कर पाएंगे? यस नो, यस नो बताइए भाई मेरे को आप लोग, यस नो। नो है तो ऐसे कर दीजिए, यस है तो ऐसे कर दीजिए, मेरे को आइडिया लग जाएगा। नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पिंटू लाल सर, उनके पास में प्रैक्टिकल बिजनेस का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं ना भाई। वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिजनेस थोड़ी करा है, उन्होंने बिजनेस थोड़ी करा है। लेकिन हमारे पास में जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो बिजनेस कोच हैं इतने बड़े, 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को जिन्होंने ट्रेनिंग दिया है, भारत देश की हर बड़ी कंपनी ने जिनसे कंसल्टिंग और ट्रेनिंग ली है, उनके साथ साथ इंडिया के 80 से ज्यादा बिलियनियर बिजनेस टाइकून है। अब अमूल के अगर आर एस सोडी जी के पास में कोई जाए, भीम सर एक बार अनम्यूट कीजिएगा, भीम सर, है ना, देखो आपको प्रोडक्ट के एडवांटेज पता होने बहुत ज्यादा जरूरत। सर अमूल के आर एस सोडी जी के पास में अगर कोई जाए, जो इतनी बड़ी अमूल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है भीम सर, उनसे अगर कोई शेयर करे कि सर मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, सर वो गाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली सर, कर पाएंगे ना सर। वी बिल्कुल मार्ट सर, के ललित अग्रवाल सर, ललित अग्रवाल सर जिनका बिजनेस का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 50 साल का, ललित अग्रवाल जी से अगर कोई हेल्प लेना चाहे, कोई गाइडेंस लेना चाहे कि सर मेरे बिजनेस में ये एक्स प्रॉब्लम आ रही है, तो ललित अग्रवाल जी हेल्प करेंगे उनकी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। है ना। अब आप पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, उनसे अगर कोई बात करे तो बिल्कुल गाइड कर पाएंगे, सही इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच भीम सर। तो ये हमारे प्रोडक्ट की पावर है, वो चीज हमारे पास है जो मार्केट में क्या, वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं। ऐसा पावरफुल कोर्स, ऐसा पावरफुल प्रोग्राम, मैं बताता हूँ ना, सप्लायर एडवांटेज है हमारे पास में। हमारे अलावा ये जितने बिलियनियर प्रोफेसर हैं, ये किसी और को देते ही नहीं अपना कंटेंट, किसी को टाइम ही नहीं देते, वरना इतनी वीडियो बन जाती ना, इतने कोर्सेज बन जाते इनके साथ में मिलके, कोई ना कोई अब तक बना चुका होता पिछले 3 साल के अंदर। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर ही इनको ट्रस्ट है, बिलीफ है, ठीक है। इस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के अलावा ये किसी से मीटिंग तक नहीं करते हैं, टाइम तक नहीं देते हैं। सर ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनसे मीटिंग करने के लिए 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने वेटिंग करनी पड़ती है लोगों को। तो ये हमारी हमारी खुद खुश किस्मती है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं हमारे साथ, हमारी कंपनी के जो इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनके ऊपर इन सब लोगों को विश्वास है कि उनके साथ में कंटेंट शेयर करते हैं, इंटरव्यू शेयर करते हैं, ठीक है ना, वीडियोस बनाते हैं उनके साथ में, और बिजनेस की वो नॉलेज शेयर करते हैं जो इन लोगों ने ये खुद बोलते हैं हमारे प्रोफेसर कि हमने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करी। हम जाते हैं स्पीच दे के आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस की इतनी इन डेप्थ नॉलेज तो हमने बड़ा बिजनेस के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे दी ही नहीं है, खुद मानते हैं इस बात को, राइट। तो वो नॉलेज, वो कोर्सेज हमारे पास में है जो कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी बच्चे को नहीं मिलते। अब सोचिए ना, वो मैंने बताया ना, एग्जांपल आपको दिया, कॉलेज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से आप बिजनेस की कोई प्रॉब्लम पता कर लो, आप उनसे बोलोगे सर मेरे को बिजनेस को स्केल करना है, एक्सपैंड करना है, क्या क्या तरीके होते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के, नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे प्रोग्राम में हम जरूर बता पाएंगे। सो इतनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, कस्टमर्स की कमी नहीं है। आज मैं कुछ चीज आपके साथ में शेयर करूंगा, कौन कौन से वो तरीके हैं
जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं बोलूंगा आपको, इंप्लीमेंटेशन से फायदा होगा, इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं होगा। सो नोट्स जरूर बनाइएगा, जो भी मैं तरीके आपको बताऊंगा आज के इस सेशन के अंदर। ऑलराइट, सो आज है लीड जनरेशन का ट्रेनिंग, लीड कैसे जनरेट करें। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से पूछा, आप सबके माइंड में इस तरीके कुछ सवाल आते होंगे कि सर हम लीड कहाँ से लाएं, हमारे को कस्टमर कहाँ मिलेगा, राइट? हमारे कौन कस्टमर हैं, हु आर द आवर टारगेट ऑडियंस, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, और अपनी लीड्स को कैसे मैनेज करना है, अपनी लीड्स को मैनेज कैसे करना है। लीड को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे मैनेज किया जाता है लीड्स को, डेटा को, ये भी मैं आज आपको जो है सिखाऊंगा लीड जनरेशन के साथ साथ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये समझ लेते हैं कि हमारी हमारी टारगेट ऑडियंस है कौन, कौन हमारे टारगेट कस्टमर है जो बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट हमसे ले सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, पहला आता है एसएमई ओनर्स, दूसरे नंबर पर है एमएसएमई ओनर्स, तीसरे नंबर पर है स्टार्टअप फाउंडर्स, और चौथे नंबर पर है फ्रीलांसर्स, देन कॉलेज स्टूडेंट्स, और वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब एसएमई ओनर्स, एसएमई कौन होते हैं? एसएमई होते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये होते हैं हमारे एसएमई ओनर्स। एमएसएमई होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इनको हम हिंदी में जो है, हिंदी में हम इनको कहते हैं छोटे बड़े मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग, छोटे बड़े मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग। और इनकी यही लोग सबसे ज्यादा है टारगेट ऑडियंस की। अगर मैं बात करूं भारत देश के अंदर, बड़े व्यापारी कितने हैं? बड़े व्यापारी बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा एसएमई और एमएसएमई आपको मिलेंगे, जिनका व्यापार छोटा है और वो अपने छोटे व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। और यही हमारी कंपनी का मिशन भी है कि हम उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ताकि उनको बिजनेस की वो अंडरस्टैंडिंग हो, वो नॉलेज मिले उनको, वो स्ट्रेटेजीज उनको मिले जो उनको अभी तक नहीं मिली थी, और वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके जा पाए। स्टार्टअप फाउंडर, जो नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, स्टार्टअप का फाउंडर्स होता है, उनको स्टार्टअप फाउंडर्स कहते हैं। फ्रीलांसर्स, जो एज ए फ्रीलांस कोई वर्क करते हैं, जैसे कि इसमें मैं बताऊं, कोई अगर इवेंट वगैरह में काम करते हैं तो वो फ्रीलांसर्स होते हैं कि भाई जब कभी इवेंट वगैरह होता है वहां पे चले जाते हैं, कुछ घंटे वहां पे अपना काम करके, और उसके उसके अगेंस्ट उनको पैसा मिल जाता है। तो इवेंट मैनेजमेंट की काफी कंपनीज है जो फ्रीलांसर्स लोगों को अपने साथ में जोड़ती हैं। एमएलएम हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो ए फ्रीलांसर मॉडल, ठीक है, उसमें भी आप एज ए फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं। एंड अगर मैं आईबीसी बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे भी आप एज ए फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, राइट? आप फ्री हैं, आपके ऊपर किसी बॉस की, है ना, किसी लीडर की आपके ऊपर बंदिश नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट हो गए, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, और अब तो स्कूल स्टूडेंट्स भी हो गए हमारे टारगेट ऑडियंस, कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ, है ना, स्कूल के बच्चे भी हमारे टारगेट ऑडियंस हो गए, क्योंकि अब हमारे पास में बीबी जूनियर का प्रोग्राम भी आ चुका है। अब वर्किंग प्रोफेशनल, जो कहीं किसी कंपनी के अंदर, किसी कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करते हैं, प्राइवेट या सरकारी। और इसके साथ साथ एक और टारगेट ऑडियंस में हमारे आते हैं, वो होते हैं हाउसवाइफ। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए, वो होते हैं हाउसवाइफ, राइट? अब जैसे कोई महिला है, घर पर रहती है, अपना सुबह अपना घर का काम निपटा लिया, अब दिन भर अगर वो फ्री है, तो रेदर देन सास बहू का सीरियल देखने से बढ़िया है वो अगर आईबीसी बिजनेस मॉडल ज्वाइन कर ले, और अगर इसमें थोड़ा सा वर्क करें तो यहाँ से एक अर्निंग अर्निंग प्लेटफॉर्म उनको हम दे सकते हैं, और वो अर्निंग से जुड़ सकते हैं। सो हाउसवाइफ भी जो है आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी को जो है अभी हमारे टारगेट ऑडियंस बताया दोस्तों। देखिए अब आपको करना क्या है, अपने लिए एक्शन प्लान लिख लीजिए। आपके लिए एक्शन प्लान क्या है? आपको कम से कम ना आज 300 लीड जनरेट करनी है, और 300 पर रुकना नहीं है। आज आपको 300 लीड जनरेट करनी है और 300 पे रुकना नहीं है बिल्कुल भी।
ये ध्यान रखिएगा, 300 पे आपको रुकना नहीं है। मैंने 300 नंबर बोला, 300 पे ही नहीं कि सर 300 कर दी उसके बाद में और नहीं करोगे। 300 पे आपको, 300 करने के बाद में आपको रुकना नहीं है, और भी लीड आपको जनरेट करनी है। तो आज आपको कितनी लीड जनरेट करनी है लिख लीजिए भाई, सभी लोग लिख लीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं आप में से, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं, मेरी उन सभी से भी रिक्वेस्ट है, लिख लीजिए भाई, नोट्स बनाइए, आपके ही काम आएंगे, मेरे काम नहीं आएंगे। मैंने तो जो नोट्स बनाए थे वो इस पीपीटी के अंदर उतार दिए, ठीक है। अब आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। सर कितनी लीड जनरेट करनी है, एक बार अनम्यूट करके बताओ मेरे को। बाकी सभी भी बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, आज कितनी लीड जनरेट करनी है हमारे को। सर 300 लीड करनी है सर, 300। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 300 लीड जनरेट करनी है नीरज सर आज, ठीक है। गुरदीप सर आप बताओ कितनी लीड जनरेट करनी है आज कम से कम। अनम्यूट करो सर गुरदीप सर। सर 300 जनरेट करनी है। 300 सर, है ना। हाँ जी हाँ जी। ये 3 का साइन आपको यहाँ दिख रहा होगा, 1 हाँ 2 जी 3, इसमें 0 और लगा देना सर, ठीक है ना। 300 हो जाएगा, हाँ हाँ जी। ठीक है। और 300 के बाद में रुकना है क्या सर नहीं सर, गुरदीप सर। नहीं सर, 300 जब भी टाइम मिलता है तो और सर मतलब और करनी, generate हाँ जी। और करनी है ना। अब स्पेशली जो न्यू आईबीसी है ना सर, इस सेशन को थोड़ा सा ध्यान से अटेंड करना आपको, क्योंकि अभी आपको सबसे मेन चीज जो चाहिए रहेगी ना आज के टाइम में, न्यू आईबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो है आपको लीड। लीड 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 समझ लीजिए, लीड एक तरीके से फ्यूल है। लीड क्या है, लीड इज द फ्यूल, है ना। अब गाड़ी में जब तक आप फ्यूल नहीं डालोगे, पेट्रोल या डीजल जो होता है फ्यूल, है ना, गाड़ी में आपने आईबीसी जो है, समझ लो कि आईबीसी गाड़ी है, प्लेटफॉर्म जो है आईबीसी प्लेटफॉर्म, ये एक गाड़ी है। और इसके अंदर हर महीने आपको इसे चलाने के लिए क्या डालना होगा, इसके अंदर फ्यूल डालना होगा। बिना फ्यूल डाले गाड़ी चल सकती है क्या, नहीं ना, नहीं चल सकती। तो लीड इज द फ्यूल। अब फ्यूल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। फ्यूल कम डालोगे तो थोड़ी दूर तक चलेगी। फ्यूल पूरा टैंक फुल करके डालोगे तो लॉन्ग रन होगा आपका, लॉन्ग रन होगा आपका, ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक चलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। इस बिजनेस के अंदर सारा खेल है आपके पास में कितनी लीड्स है, आपका लीड का फनल कितना बड़ा है। देखिए अगर आपका जाल छोटा है तो मछलियां भी कम आएंगी, लेकिन वहीं आपका जाल अगर बड़ा है, नेट अगर आपका बड़ा है ना, तो मछलियां ज्यादा आएंगी। और हो सकता है कुछ बड़ी मछलियां भी आ जाए आपके पास में, स्टार फिश आ जाए, है ना। वेल भी आ सकती है भाई, वेल तो पकड़ना मुश्किल है वैसे, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां आपके पास में जो है आ सकती है। लेकिन अगर जाल छोटा होगा तो छोटी छोटी मछलियां आएंगी आपके पास में। जाल अपना बड़ा बनाना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे विवेक सर, आपने बोल तो दिया 300 लीड जनरेट करनी है, लेकिन ये तो बता दो करनी कैसे है ना, करनी कैसे, तो वो भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तैयारी करके आऊं मैं पूरी। सो वापस चलते हैं, चलो प्रेजेंटेशन पे। अब देखो, मैंने बताया नए आईबीसी के लिए ज्यादा से ज्यादा लीड, इवन पुराने आईबीसी भी जो है वो उनके पास में भी अगर लीड नहीं है तो उनका काम भी नहीं चलेगा। नए पुराने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, लीड आपके पास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप समझिए कि लीड आएगी कहाँ से, लीड आएगी कहाँ से, यही चल रहा था ना माइंड में अभी, यही चल रहा था ना अभी माइंड में, ठीक है। मैंने बोला ना मैं आपके माइंड को पढ़ लेता हूँ, उसी उसी के हिसाब से मैं कंटेंट क्रिएट करके आता हूँ, उसी के हिसाब से मैं पीपीटी बना के आता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि आपके मेरे आईबीसी के माइंड में क्या क्या चीजें चल रही होंगी, उसका आंसर उनको मिलना चाहिए। तो लीड कहाँ से आएंगी उससे पहले ये समझते हैं कि लीड के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए 2 तरीके की लीड होती है। पहले ना आप इसको समझो, ये ट्रेनिंग मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग जो है ना मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा, कोर में लेके जाऊंगा। इसको समझ लिया आपने तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 2 तरीके की लीड होती है, 2 टाइप्स ऑफ द लीड। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक लीड एंड सेकेंड इज द पेड लीड।
फर्स्ट है ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक तरीके से आपके पास में जो लीड्स आती हैं, और दूसरा है पेड प्रमोशन जो आप करते हैं, वहां से आपके पास में जो है लीड आती है। अब देखिए ऑर्गेनिक लीड जो होती है, ऑर्गेनिक लीड दो तरीके की होती है, कुछ होती है इनबाउंड और कुछ होती है आउटबाउंड। इनबाउंड लीड और आउटबाउंड लीड। पेड के अंदर जो होता है, पेड के अंदर जब आप एड कैंपेन रन करते हैं तो लीड जो होती है वो आपकी इनबाउंड होती है। लीड जो होती है आपकी इनबाउंड होती है। ठीक है, अब मैं तरीके समझाता हूँ। ये लिख लिया आप सभी ने? सभी ने लिख लिया? भाई थोड़ा हाथ फास्ट चलाओ आप लोग यार, मेरे साथ चलो, ठीक है, वरना क्या होगा, मैं आगे निकल जाऊंगा, आप पीछे रह जाओगे, फिर कहोगे सर वो नोट नहीं करा था, एक बार दोबारा से स्लाइड नंबर 2 स्लाइड नंबर 3 पे चले जाओ। ठीक है, फटाफट से आप नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए समझाता हूँ आपको। दो टाइप्स होते हैं लीड के, मैंने बताया। भीम सर, दो टाइप्स होते हैं। लवप्रीत सर, कितना बढ़िया नाम आपका, लवप्रीत गिल, है ना, और गिल और लगा हुआ है साथ में। तो लवप्रीत सर दो टाइप्स होते हैं। पहला बताया मैंने आपको ऑर्गेनिक, दूसरा मैंने आपको बताया पेड। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक लीड होती है सर वो लीड जिसके ऊपर आप खर्चा नहीं करते हैं और आपके पास में लीड आ जाती है। ठीक है, अब जैसे आपने किसी फ्रेंड से बात करी आपके, उसने आपके साथ में रेफरेंस शेयर कर दिए, आपको 20 30 40 रेफरेंस दे दिए, राइट। अब अपने उस दोस्त को आपको पैसा देना होगा क्या उसके लिए? नहीं ना, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, आपके पास में नंबर्स आ गए, काफी सारे नंबर्स आपके पास में जो आ गए। ये मैंने एक तरीका आपको बताया। दूसरा, आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा अपना, जैसे हमारे काफी सारे आईबीसी ने क्रिएट कर रखा है। अब यूट्यूब पे आपने अच्छा सा बढ़िया सा बना के कंटेंट डाला, कंटेंट शेयर करा आपने, वहां पे वीडियो बनाई अपनी, डाली वहां पे, और वहां से आपके पास में इनबाउंड लीड आ रही है। इनबाउंड लीड आ रही है आपके पास में। लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, उनको वीडियो पसंद आ रही है आपकी, आपका कंटेंट उन्हें अच्छा लग रहा है, वो शेयर भी कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ में, और देन आपको वो कॉल करते हैं। तो क्या हो गया, इनबाउंड लीड आ गई आपके पास में। अभी इनबाउंड और आउटबाउंड के साथ समझाता रहूंगा। जो मैंने पहले वाला सिनेरियो आपको समझाया था कि आपने अपने दोस्त से बात करी, उसने आपको 50 लोगों के 100 लोगों के नंबर दिए, राइट। अब वो जो लीड है आपके पास में, वो लीड जो है, वो लीड भी आपके पास में एक तरीके से है तो इनबाउंड लीड, लेकिन अब आप उस पर कॉलिंग जो करोगे वो आउटबाउंड होगी। कॉलिंग आपकी साइड से आउटबाउंड होगी। सेम पेड वाली जो प्रमोशन है उसके अंदर भी लीड जो है आपकी, लीड इनबाउंड आती है आपके पास में, लेकिन कॉलिंग जो होती है वो आउटबाउंड होती है। कॉलिंग जो होती है आउटबाउंड होती है। प्योरली इनबाउंड लीड जो होती है वो होती है जो बड़ा बिजनेस के कॉल सेंटर में आती है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स के पास। दैट इज प्योरली इनबाउंड लीड। लोग विवेक सर की वीडियो देखते हैं, उसमें एक नंबर लिखा होता है, डायरेक्ट कॉल लगा देते हैं, डायरेक्ट कॉल लगा देते हैं, राइट। तो वो प्योरली क्या है, वो इनबाउंड लीड है। ऐसी सेम अगर हमारे किसी आईबीसी के पास में भी उसकी वीडियो देख के अगर कोई कस्टमर कॉल कर रहा है तो वो क्या है, वो प्योरली इनबाउंड लीड है, प्योरली इनबाउंड लीड है, राइट। अब इसके साथ साथ मैं आपको जैसे बताऊं कि आपने जैसे गूगल पे या जस्ट डायल पे लोगों के नंबर सर्च करें, बिजनेसमैन का डेटा निकाला आपने वहां से। अब ये लीड क्या है, ये इनबाउंड है या आउटबाउंड है? ये आउटबाउंड लीड हुई आपके पास में। ये कहीं से आ नहीं रही लीड आपके पास में, इसका कोई सोर्स नहीं है आने का, तो ये इनबाउंड नहीं है। जिसका कोई सोर्स होता है आपके पास आने का, वो होती है इनबाउंड लीड। जिसका कोई सोर्स नहीं है, आप खुद से मेहनत कर रहे हो और खुद से जनरेट कर रहे हो उस लीड को, वो आउटबाउंड लीड होती है। पेड लीड क्या होती है? पेड लीड आपने डिजिटल मार्केटिंग एड कैंपेन रन कराया फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर। आज की डेट में हमारे आईबीसी इन सारे प्लेटफॉर्म पे एड रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं कुछ आईबीसी, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे तो काफी आईबीसी करने लग गए हैं। विवेक सर की वीडियो के ऊपर आपने देखा काफी सारे आईबीसी की एड कैंपेन चल रहा होता है आजकल, है ना, आईबीसी बिजनेस मॉडल का। और विवेक सर की ही वीडियो चल रही होती है उसके अंदर। विवेक सर की वीडियो के ऊपर विवेक सर की वीडियो चला देते हैं। सोचो कितने स्मार्ट आईबीसी हमारे, है ना। और वहां से कस्टमर क्लिक कर देता है साइन अप के ऊपर, देन उनके पास में लीड आ जाती है। और गूगल पे कर रहे हैं कुछ आईबीसी, गूगल पे गूगल सर्च इंजन जो है वहां पे अपना पेड प्रमोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा लीड अगर किसी प्लेटफॉर्म से आज की डेट में अगर आ रही है तो वो है फेसबुक। फेसबुक का प्लेटफॉर्म, 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स तो विवेक सर के फेसबुक के ऊपर भी हो गए। 2 करोड़ फॉलोअर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, 20 मिलियन, एंड 10 मिलियन हमारे फेसबुक के ऊपर हो गए। और
ये मैंने आपको सब्सक्राइबर की बात करी है, व्यूवरशिप तो बहुत ज्यादा है इससे कहीं। व्यूवरशिप तो बहुत ज्यादा है कि लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पेज को हमारे। व्यूवरशिप तो हमारी कई मिलियंस में है। तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो पेड उसका है वो है क्या आपका, वो है आपका फेसबुक। तो अभी आपको समझ में आ गया, ऑर्गेनिक लीड जिस पे कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अभी कुछ तरीके बताऊंगा आपको मैं, ऑर्गेनिक के भी और इनऑर्गेनिक के भी। तो आइए समझते हैं कि ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक लीड जो होती है, ऑर्गेनिक लीड भी दो तरीके से आती है आपके पास में। ऑर्गेनिक लीड के भी दो तरीके होते हैं, इनको समझ लीजिए और इनको अप्लाई कीजिएगा। एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। एक होता है ऑफलाइन लीड और दूसरा होता है दोस्तों ऑनलाइन लीड। तो ऑफलाइन लीड के अंदर सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करूंगा और ये है फ्रेंड कॉन्सेप्ट। ये है फ्रेंड कॉन्सेप्ट। F for family, R for relative, I for institute, E for employee, N for neighbor, D for डॉक्टर, CA, लॉयर। ठीक है ना। अब देखो, फ्रेंड की एक अलग डेफिनेशन हमने आपको यहाँ पे बता दी, लीड जनरेशन में आपके काम आएगी। लिख लिया आप सभी ने, फटाफट से लिख लीजिए फ्रेंड कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ ऐसा नहीं बड़ा बिजनेस में, ये हर बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, आप सभी ने अभी लिख लिया होगा। सो देखिए, फैमिली, आपकी फैमिली के लोग, मामा, चाचा, बुआ, भतीजा, भांजा, सब आ गए इसके अंदर, है ना, फैमिली। उसके बाद में रिलेटिव्स हो गए आपके, है ना, दूर दराज के रिश्तेदार हो गए आपके। इंस्टीट्यूट हो गया आपका, फैमिली रिलेटिव एक तरीके से कॉमन सा है थोड़ा। इंस्टीट्यूट, आपके घर के आसपास काफी सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे, है ना। वहां से इंस्टीट्यूट से आप उनका डेटा निकलवा सकते हैं, निकलवाइए उनका डेटा। अप्रोच कीजिए वहां पे किसी व्यक्ति को जो आपको डेटा देने में मदद करे। ई फॉर एम्प्लॉय, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आपकी फैमिली में कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनके कलीग्स जो होते हैं, आपके फेलो एम्प्लॉयज जो हैं, उनसे आप बात कीजिए। अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं आपके, उनसे बात कीजिए आप। किस डॉक्टर को आप जानते हैं, और ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आप में से कोई भी किसी डॉक्टर को नहीं जानता, है ना। डॉक्टर्स हो गए, CA हो गए एंड लॉयर हो गए। ठीक है, ये सब लोग अपना बिजनेस को बढ़ाना भी चाहते हैं और ये आपको रेफरेंसेस देने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एक जो डॉक्टर होगा उसके पास में काफी सारे पेशेंट्स का, उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उनका डेटा होगा। चार्टेड अकाउंटेंट जो है दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट के पास में तो बिजनेसमैन की भरमार है, भरमार है उसके पास में। तो कितने सारे लोग उससे ITR फिल कराते होंगे, कितने सारे लोग उससे साल की ITR फिल कराते हैं और हर महीने का जीएसटी उससे जो है फिल कराते हैं, है ना, जीएसटी क्लेम कराते हैं उसके पास में। तो इतने सारे बिजनेसमैन का डेटा आपको, कोई मैं बता रहा हूँ आपको, चार्टेड अकाउंटेंट दे सकता है कि आपको कमी नहीं पड़ेगी। आपकी फैमिली में देखिए, आप फैमिली में जिन लोगों को आप जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी फैमिली में है। ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ।
आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन कीजिए, उसमें ऐसे फ्रेंड्स, रिलेटिव या जानकार लोग जो हैं जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, इनके नंबर फाइंड कीजिए, इनके नंबर फाइंड कीजिए। और ये आपको इस कैटेगरी में से करना है: फैमिली, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, नेबर, डॉक्टर, सीए, लॉयर। ठीक है। देखिए, हर किसी व्यक्ति के सर्कल में कम से कम 3 लोग तो ऐसे होते हैं जो उसके कहने से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इतनी तो गुडविल आपकी होगी ना, मार्केट वैल्यू इतनी तो होगी आपकी। ठीक है। लेकिन 3 लोग अगर आपसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बात भी हमें 3 ही लोगों से करनी है। बात भी हमें 3 ही लोगों से करनी है। भाई 3 लोग, मैं इतना अगर इतनी मेरी चलती है कि अगर मैं किसी को भी बोलूंगा वो मना तो वो करेगा नहीं, है ना संदीप पाल सर? एक बारी कहने से, मेरे फोन करने से मेरे जो है पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट कर देगा, प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो 3 ही लोगों से बात करनी है। मैंने कितनी लीड जनरेट करने के लिए बोला था? 300, है ना? 3 लोगों के लिए 300 लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको। अपनी मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन कीजिएगा इस सेशन के बाद, देखिएगा कौन लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, कौन है जो स्टूडेंट हैं। आपके मोबाइल में ऐसे लोगों के 300 लोगों के नंबर तो मिल ही जाएंगे ना, 300 लोगों के नंबर तो मिल ही जाएंगे। 300 के नहीं हो, 200 के नंबर निकालिए, 100 के नंबर निकालिए, लेकिन एटलीस्ट जितने लोगों को आप जानते हैं उनके नंबर निकालिए। देखिए, मेरी मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर 15,000 लोगों के नंबर, अभी आपको बताता हूँ मैं। देखो कितने कितने कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास में टोटल अभी तक। 14,760 नंबर। देखिए आप सबकी, आप सब इसमें काफी सारे मेरे एग्जिस्टिंग पुराने क्लाइंट्स वगैरह के भी नंबर हैं, बहुत सारे आईबीसी के भी नंबर हैं। पहले तो एक एक आईबीसी को हम कॉल करते थे खुद से आगे होकर, अब से 2 साल पहले, है ना, जब स्टार्ट करा था तो सबके नंबर सेव करके रखने पड़ते थे। ठीक है, अब तो टीम कर लेती है, सपोर्ट करती है टीम, अब आईबीसी मैनेजर्स हैं इसके लिए। सो मेरे पास तो 14,000 है। आपके पास में मैं मानता हूँ कि 14,000 नहीं होंगे, 10,000 होंगे, 7,000 होंगे, 6,000 होंगे, 5,000 होंगे, 3,000 होंगे, 2,000 होंगे, 1,000 नंबर तो होंगे, है ना? 500, 700, 800 कुछ तो होंगे। ये मोबाइल में किसी का नंबर ही सेव नहीं कर रखा आज तक। ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? क्यों डेल सर? डेल, आपने अपना, आपका नाम क्या है सर, ये बताओ, वरना मैं आपको डेल कह के पुकारूंगा फिर। ये तो लैपटॉप होता है डेल कंपनी का। तो रियल नेम क्या है आपका? डेल जी। कहाँ गए आप सर? अनम्यूट तो कर लिया आपने, अब आपका नाम तो बताओ। आपने अनम्यूट कर लिया लेकिन नाम नहीं बता रहे हो अपना। ठीक है, आपको अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ ना कुछ, चलिए बाद में कनेक्ट करेंगे आपसे। सो ऐसे ऐसे लोगों के मैं कह रहा हूँ यार, 300 नहीं तो 200 लोगों के निकाल लो, 100 लोगों के निकाल लो। अगर आपके मोबाइल में 1,000 लोगों के भी नंबर है तो उसमें से, मैं ये नहीं कह रहा 1,000 के 1,000 लोगों के आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई सिर्फ 100 लोग करने हैं। 100 लोगों से बात करोगे तब जाके 1 2 3 कुछ कन्वर्जन निकलने के चांसेस होंगे, लेकिन बाकी 10 लोगों से करोगे तो कन्वर्जन 0 निकलेगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भीम सर, हम बात वही 5 7 10 लोगों से करते हैं और वो फिर मना कर देते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार अब तो इस बिजनेस में कुछ है ही नहीं, 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया। ठीक है सर, मना करेंगे, ना सुनने की तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। लोगों की ना सुनने की आदत डालनी पड़ती है सेल्स के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। अपने आप को मजबूत कर लो कि हाँ, मेरे को पहले ही अपने आप को तैयार कर लो कि मेरे को 1,000 2,000 लोगों की ना सुननी है। पहले से ही अपने आप को ये ऑटो सजेशन जो है अपने माइंड को दे दो कि मेरे को 1,000 2,000 लोगों की ना सुननी है। मेरे को वो ना बोलेंगे, मेरे को अपने आप को प्रिपेयर रखो आप इसके लिए। देखो फिर आपके अंदर अगर डिप्रेशन डिमोटिवेशन अगर आ जाए तो
फिर बार बार आपके माइंड में वही चीज आएगी, यार ना तो सुननी है ना, ना तो बोलेंगे ही ना लोग। चलो एक ने बोल दिया, दो ने बोल दिया, तीन ने बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, तो जिंदगी भर सिर्फ आपको ना ही सुनने को मिलेगी। ऐसा ना किसी के साथ कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा, कि हर कोई व्यक्ति ना ही बोल रहा है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हाँ भी बोलेंगे और आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे भी। कस्टमर अगर आपको ना बोल देता है ना, तो उसने आपके प्रपोजल को ना बोला है, आपको ना नहीं बोला जमन सर, है ना। उसने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करा, जमन सर आपको थोड़ी रिजेक्ट कर दिया उसने। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम दिल के ऊपर ले लेते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं, मेरे को ना कैसे बोल दिया, मेरे 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 से प्रोडक्ट लेने के लिए मना कर दिया। ठीक है, खुद ही डिमोटिवेट होते रहते हैं। नहीं होना है वो। आप रिजेक्टेड योर प्रपोजल, नॉट यू। ये बात ध्यान रखिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हो, और आप सबसे पहले अपने आप को इसके लिए तैयार करो, उसके लिए अपने आप को रेडी रखो आप, कि हाँ लोग तो ना कहेंगे। सिंपल सी बात है भाई, सेल्स है। सेल्स के अंदर अगर सारे लोग ही हाँ बोल रहे होते, तो अभी तक 40,000 आईबीसी क्यों बने हमारे? अब तक तो कम से कम 40 लाख आईबीसी बन जाने चाहिए थे। हमारे हमारे इन हजारों आईबीसी ने कितने लाखों लोगों से बात करी होगी ना भाई, सब लोगों को आईबीसी बन जाना चाहिए था। क्यों भीम सर, 3 साल के अंदर सबको आईबीसी बन जाना चाहिए था। 40,000 क्यों बने हैं फिर? तो 40 लाख, 50 लाख, 40 करोड़ अब तक बन जाने चाहिए थे। नहीं, तो इसके लिए अपने आप को जो है रेडी करके रखिएगा। आज मेरे से प्रॉमिस करते हैं आप सभी लोग, 100, 200, 300 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे आज। मेरे को प्रॉमिस करते हैं आप सभी लोग, एक बार हैंड रेस करके बताइए कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है। देखो, सब शुरुआत कहता है ना, शुरुआत घर से करनी है आपको। शुरुआत जिन लोगों को जानते हो, स्पेशली न्यू आईबीसी में, फिर सर आप सभी से कह रहा हूँ, शुरुआत घर से करो सर अपने। जिन लोगों को आप जानते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, है ना, नेबर्स, इंस्टीट्यूट, जिन लोगों को आप जानते हो, उनसे क्यों नहीं आप बात करते हो बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स। बाकी सारी बातें कर लेंगे, लेकिन काम की बात छोड़ देते हैं हम जब करनी होती है तो। और क्यों हमें क्यों शर्म आती है? काफी लोग कहते हैं सर हमें ना शर्म आती है। भाई क्यों शर्म आती है आपको? क्यों शर्म आती है? क्या आपने उनसे जमीन जायदाद मांग ली क्या? ये बताइए, जो आपको शर्म आ रही है, किस बात की शर्म, ये बताओ जरा। और जिसने करी शर्म, आगे की लाइन आपको पता है, ठीक है। क्यों शर्म करनी सर, ये बताओ जरा। हमारा प्रोडक्ट तो कोई कोई नेटवर्क मार्केटिंग का आप एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके थोड़ी जा रहे हो। साबुन, तेल, शैम्पू, मंजन, एलोवेरा का जूस, बिस्कुट, नमकीन, हाँ जी ये ले लो आप, ये टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है। और वो कहता है भाई तुमसे क्यों लूं मैं, ये बताओ। पतंजलि का तो 100 रुपए में तुम्हारे से बढ़िया मिल रहा है, दंत कांति, है ना। मेरे घर में सब लोग दंत कांति यूज करते हैं, मैं तुम्हारा 300 रुपए का क्यों, ये पता नहीं किस कंपनी का तुम मेरे को बता रहे हो। आप कह रहे हो ये 1,000 रुपए का एलोवेरा जूस पी लो, ठीक है। वो कहेगा क्यों 300 रुपए में पतंजलि दे रहा है। ऐसी ऑब्जेक्शंस मिलते हैं वहां पे प्रोडक्ट्स में। हालत खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आपके पास में सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो क्या है? वी हैव जीरो कंपटीशन इन द मार्केट। पूरी की पूरी मोनोपोली, पूरा का पूरा साम्राज्य हमारा है, बड़ा बिजनेस का पूरा का पूरा साम्राज्य हमारा है। कोई एक कस्टमर बताओ मेरे को आप, जो आपको ये ऑब्जेक्शन देता हो कि आपसे अच्छा और आपसे सस्ता कहीं किसी और के पास मौजूद है। आपसे अच्छा और आपसे सस्ता प्रोडक्ट बाहर मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर बिंद्रा जी से अच्छा कोर्स किसी और के पास में अवेलेबल है। एक कोई कस्टमर कह सकता है आपको? आज तक कभी किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा होगा। पहली चीज, जीरो कंपटीशन इन द मार्केट। वी आर नॉट ओनली द नंबर वन, वी आर द ओनली वन। ये अपने माइंड में ना सेट करके रखा करो, तभी आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कस्टमर से बात करते हो। वी आर नॉट द नंबर वन, वी आर द ओनली वन। ओनली वन हम ही है बस, हमारे अलावा कोई है ही नहीं। बताओ ना सर, आप बताओ मार्केट में हमारे अलावा हमारा कोई कंपटीटर कोई है? कोई नहीं है। बीबी जूनियर की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अंदर ऑलरेडी है। बीबी जूनियर के अलावा बताओ आप, बीबी जूनियर के अलावा आप बताओ, बिजनेस मैनेजमेंट की एजुकेशन एंड कोर्सेज जो प्रोग्राम हम प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या हमारे लेवल के प्रोग्राम मार्केट में कोई प्रोवाइड करा रहा है? कोई है ही नहीं, ठीक है जी। दूसरी चीज, हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट नीश प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमारा एजुकेशन का प्रोडक्ट है, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है लोगों को। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई बिजनेस चला रहा है, कोई हाउस वाइफ है, हर किसी को
इस एजुकेशन और शिक्षा से क्या कभी किसी का नुकसान हुआ है क्या चंदन कुमार जी? शिक्षा से क्या कभी किसी का नुकसान हुआ है क्या? कभी नुकसान नहीं हुआ, कभी नुकसान नहीं हुआ। तो एजुकेशन का प्रोडक्ट है हमारे पास में, राइट? ये आप जिस किसी को दोगे उसकी लाइफ के अंदर परिवर्तन आएगा, उसके बिजनेस के अंदर परिवर्तन आएगा, है ना? बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे आया है लोगों की लाइफ में और उनके बिजनेस के अंदर चेंज आई है, ग्रोथ। इसलिए हम आपको जो है बोलते हैं, बहुत एक नहीं बहुत सारी हमारे पास में सक्सेस स्टोरीज है। तो पहली चीज, हम जो है नंबर 1 नहीं, हम ओनली 1 है। दूसरी चीज, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये ऐसा प्रोडक्ट है कि सबके लिए बनाया है हमने, तो आपको शर्म तो आनी नहीं चाहिए, आपको घबराना तो चाहिए नहीं बिल्कुल भी। प्रोडक्ट की नॉलेज बस डेवलप करो अपनी, और बात करो जितने भी लोगों को आप जानते हो, जितने भी लोगों को आप जानते हो। फॉलोअप्स आपको वहां पे भी मिलेगा गुरदीप सर, ऐसी बात नहीं, फॉलोअप आपको वहां नहीं मिलेगा, घर परिवार वालों से भी फॉलोअप आपको मिलेगा। लेकिन बात वही है, आपने बात कितने लोगों से करी है? क्या 5-7 लोगों से बात करी है, या फिर 100 लोगों से, 200 लोगों से बात करी है? अब जब 200 लोगों से बात करिए तो वहां चांसेस है 3 लोग, लिखा हुआ था ना, 3 लोग ऐसे होते हैं हर व्यक्ति की लाइफ में जो उसके कहने से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन उन 3 लोगों के लिए बात भी सिर्फ 3 लोगों से नहीं करनी, बात आपको बहुत ज्यादा लोगों से करनी। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को आप जानते हो उनसे बड़ा बिजनेस क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम देश के अंदर क्या बदलाव लेके आ रहे हैं, राइट, इसके बारे में उन्हें बताओ। और उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी नीड, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बताओ, हाउसवाइफ है तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग बताओ, बिजनेस ओनर है तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट जो है बताना है, राइट? ये ध्यान रखिए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जबरदस्ती नहीं, उनकी एग्जैक्ट जो नीड होगी, नीड पकड़ लेना पहले, उस नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट बनता हो वो प्रोडक्ट आप, अगर कोई अच्छा, कोई आपकी फैमिली में कोई बिजनेस ओनर है, बिजनेसमैन है, जिसका वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, बड़े लेवल पे बिजनेस है, आप उनको क्यों नहीं एलएफपी पिच करते? आप बताइए उनको एलएफपी प्रोग्राम के फायदे, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके चले जाएंगे वो अपने बिजनेस को, अगर एक बार इवेंट अटेंड कर लिया और प्रोग्राम ले लिया, कोच का सपोर्ट ले लिया, तो आप उनको बताओ, उनको समझाओ। अब देखो ये सब मैंने क्या बोला था, इन्फॉर्मेशन से फायदा नहीं, इंप्लीमेंटेशन से फायदा होगा। अप्लाई जरूर कीजिएगा, इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा आप सब लोग। आपका जिसका ब्रेक जीरो नहीं हुआ उसका ब्रेक जीरो भी होगा, जिसकी सेल अभी तक नहीं हुई है उसकी सेल भी होगी। हमारे पास में प्रोडक्ट है, हमारे पास में प्रोडक्ट है जिनको आप मार्केट में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, राइट? अब इसके अलावा देखिए कुछ और ऑर्गेनिक तरीके मैं आपको बताता हूँ, वैसे काफी कुछ मैंने पहले कवर कर दिया। रेफरेंसेस, आप देखिए, आपका कोई फ्रेंड फैमिली में हो, कहीं वर्किंग है, कहीं बैंक के अंदर वर्किंग है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, उनसे रेफरेंसेस लीजिए। आपके आस पास खास लिख लीजिए, आस पास खास के लोग, ठीक है, आस पास खास, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गए, कलीग्स हो गए, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट या आपके वहां के कॉलेज वगैरह के फ्रेंड्स वगैरह हो गए, बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग हो गए, कम्युनिटीज, जैसे आप जानते हैं कम्युनिटीज होती है, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, है ना, ये कम्युनिटी है। मारवाड़ी लोगों की कम्युनिटी होती है, जैन समाज है अपना, वो भी एक कम्युनिटी है, गुजरातियों की पटेल समाज की अपनी कम्युनिटी होती है। तो कम्युनिटी को आप टैग कीजिए। आपके घर के आसपास कोई मार्केट है, मार्केट से वहां से बिजनेसमैन का डेटा निकलवाइए, उन सबके नंबर्स जो है आप निकलवा सकते हैं। ट्रेड एसोसिएशन है, वहां से ट्रेड एसोसिएशन का डेटा निकलवाइए। कोई आप अगर मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई ट्रेड शो हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, वहां पर कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर लीजिए आप, कैनोपी वगैरह लगा लीजिए, है ना, पार्टिसिपेट कीजिए इवेंट्स वगैरह में। वहां इनबाउंड लीड आ जाती है, कस्टमर खुद विवेक सर की फोटो देख के आता है। मैंने आईबीसी के साथ में और हमारे पार्टनर्स के साथ में करी है एक्टिविटी, अब से काफी समय पहले सोनीपत के अंदर हमने किया था, वहां हमें रिजल्ट मिला था इसका। ये ध्यान रखिए, देखिए आपको अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है, आपको क्या करना है, अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है अच्छे लोगों के साथ में, जो लोग आपके काम आ सके, उनके साथ में आपको क्या बनाना है, आपको रिलेशंस बिल्ड करने हैं। प्रोफेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, पर्सनल की नहीं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी है उनके साथ में। क्योंकि अमेजोन कंपनी इतनी बड़ी जो कंपनी है, उसके जेफ बेजोस जो है, उनकी एक गोल्डन स्टेटमेंट मेरे को हमेशा याद आती है। वो कहते हैं, आपका जो नेटवर्क है ना, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है, ठीक है जी। देखिए आपका नेटवर्क किन लोगों के साथ है और कितने बड़े स्केल पे आपका नेटवर्क है, आपको बिल्ड करना पड़ेगा।
हर समय अगर ये सोचोगे ना लोग मेरे पास ही आए, ईगो में बैठे रहो, फिर कोई नहीं आएगा फिर आपके पास। कई लोगों के अंदर ये होता है, ईगो होती है, एटीट्यूड होता है, रॉन्ग फॉल्स एटीट्यूड होता है, फॉल्स ईगो होता है उनके अंदर कि मैं किसी के पास में नहीं जाऊंगा, जिसको जरूरत होगी वो मेरे पास में आएगा। देखिए सर, जब आपकी जरूरत है ना तो आपको लोगों के पास जाना होगा, आपको लोगों के पास जाना होगा। ये फिर बैठे रहो सोचते रहो कि शिकार आएगा, अपने आप मैं सोता रहता हूँ और मैं आएगा, और हिरन मेरे पास में आके कहेगा शेर शेर आप जंगल के राजा हो, कृपया करके मुझे खा लीजिए, ठीक है, मैं आपका शिकार हूं, आज मेरा दिन है कटने का, तो मुझे काट के खा लीजिए। कोई आपके पास में नहीं आएगा, आपको उठ के जाना पड़ेगा दोस्त, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जंगल का राजा होने के बावजूद भी शिकार करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए ना शेर को उठ के एफर्ट करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। 20 बार अटेम्प्ट करता है, तब 21वीं बार या 22वीं बार में शिकार हो पाता है, पता है आपको। 20 बार तो हाथ छुड़ा के भाग जाता है वो। तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। देखो दोस्त, अगर आपकी नीड है तो आपको लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा थोड़ा। आप थोड़ा ऐसा प्रोफेशनल लोगों के साथ में क्यों नहीं एसोसिएशन करते हो अपना। देखिए कितने आप डॉक्टर्स को जानते हैं, कितने आप चार्टेड अकाउंटेंट्स को जानते हैं, आप कितने आप अलग अलग, ये जो मैंने कम्युनिटीज बताई, आपके घर के आसपास भी काफी सारी कम्युनिटीज होंगी, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, है ना, कुछ सोशल क्लब्स भी होते हैं बिजनेस ओनर्स के। बीएनआई एक कम्युनिटी है, आपको पता होगा, बीएनआई चार्टेड अकाउंटेंट्स की एक कम्युनिटी है। तो वहां पता क्या होता है, वहां पे एक तीर से कई सारे शिकार होते हैं, एक तीर से कई सारे शिकार होते हैं। अब आप कहोगे सर मैं नहीं जानता, तो नहीं जानते तो ये देखो गलती है फिर आपकी। आपको अपनी मार्केट वैल्यू बनानी पड़ेगी दोस्त, बनानी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाइए उसको आप, है ना, कनेक्ट बनाइए लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में कनेक्ट बनाइए जो आगे चल के आपके काम आ सके, आपको कुछ चीजें शेयर कर सकें, डेटा दे सकें आपको। आप देखिए, कोई व्यक्ति जो लोन वगैरह में डील करता है वो आपको बिजनेस ओनर्स का डेटा दे सकता है। कोई व्यक्ति जो इंश्योरेंस वगैरह कराता है वो आपको बिजनेस ओनर्स का डेटा दे सकता है। कोई व्यक्ति जो एमएलएम में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, वो बहुत सारे एमएलएम के, उनके फेलो लीडर्स का डेटा जो है आपको दे सकता है। तो आप नेटवर्क बनाइए अपना। अगर नहीं है तो बनाइए, आज से बनाइए, अभी से बनाइए, और ईगो को साइड में रख के बनाइए। ईगो रखोगे फिर नहीं बनवा पाओगे आप नेटवर्क। लोग आपके पास में चल के नहीं आएंगे, आपको लोगों के पास में चल के जाना। अब आपको लगता है कि अगर आप नहीं जानते हैं किसी को डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली कनेक्ट बनाओ। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं जानते, आप बैंक में किसी को नहीं जानते, लेकिन आपकी फैमिली में भाई बहन है, कोई 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 कजन है आपका, कोई फ्रेंड है आपका जो जानता है, जो उस व्यक्ति को जानता है, तो आप उसके थ्रू कनेक्ट बनाओ, उसके थ्रू कनेक्ट बनाओ, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, है ना, किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी एसोसिएशन के अंदर। तो ये एक हो गया। मैं आपको एक और तरीका बता रहा था कि हमने सोनीपत के अंदर, सॉरी कुंडली के पास, सोनीपत के पास कुंडली एक जगह है, वहां पे एक कैंटीन के अंदर एक, वहां पे जो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है उनका एक कैंटीन था, ठीक है। वहां डेली जो है 150-200 लोग आते हैं खाना खाने के लिए, डेली वहां पे 150-200 लोग आते हैं खाना खाने के लिए। सो अरे सर ये सब क्यों करते हो आप, बीइंग बीइंग डिजिटल, सर आप अनम्यूट कीजिए सर एक बारी, बीइंग डिजिटल जी, आपने एक मैसेज शेयर करा है, अभी थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं आपसे। एक बार अनम्यूट करो सर, और अगर कैमरे पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बीइंग डिजिटल जी, आप अगर सेशन के अंदर हैं तो एक बार अनम्यूट कीजिए सर। ठीक है, ना कैमरा ऑन कर रहे हैं सर आप, ना अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी इस एक्टिविटी की वजह से आपको मैं रिमूव कर सकता हूँ, पता है आपको, सेशन से। चलिए, उन्होंने खुद ही लेफ्ट कर दिया, है ना। वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का प्रमोशन कर रहे हैं, देखो यहाँ 2-3 व्हाट्सएप के ग्रुप शेयर कर दिया, अलग 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 ग्रुप्स बना रखे हैं, और वहां उन ग्रुप्स पे कोई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं होगी, है ना। आओ बहन चुगली करें, वो वाली बात है, बस मिलके बस चुगलियां करेंगे बस। ग्रुप के अंदर देखो कंपनी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं किया, वैसा करना चाहिए था, है ना। इतनी बड़ी कंपनी लोग चला रहे हैं, वो उनको एडवाइस देते हैं। देखो इतनी बड़ी मैनेजमेंट के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके फैसले के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं।
गलत चीज है। 3 ग्रुप्स के मैसेज जो है उन्होंने शेयर किया। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि ये मैसेज जो है मेरे तक ही आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने होस्ट ओनली कर रखा है। फंस गए बेचारे ट्रैप में। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं है वो सेशन के अंदर। ठीक है, ओके। सो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने एक एक्टिविटी करी थी, मैं कुंडली की बात कर रहा था। हरियाणा के अंदर हम गए थे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में। सो डेली वहां पे 1 बजे के टाइम पे जब लंच होता है तो 150-200 लोग आते हैं वहां पे। और बहुत बड़ा एक कैंटीन बना हुआ था, बहुत बड़ा एक कैंटीन जो है वहां पे बना हुआ था। तो हमने वहां पे क्या करा, हमने एक टेबल लगाया, कुछ चेयर्स थी हमारे पास, 3-4 लोगों ने चेयर लगाई और 2 टेबल्स हमने लगाई। और पीछे एक बैनर बनवा के लगवा दिया था विवेक सर का। और वो बैनर पता है बहुत महंगा नहीं बनता, विवेक सर की फोटो के साथ में बड़ा बिजनेस का बैनर आप बनवा लो, नीचे ऑथराइज बिजनेस कंसल्टेंट लिखवा लो, मेरे ख्याल से 500-700 रुपए का एक बैनर बन जाएगा आपका, इतना बड़ा। तो उन्होंने वो बैनर बनवाया, कुछ स्टैंडीज वगैरह लगाई हमने वहां पे। जो लोग खाना खाने के लिए आ रहे थे ना दोस्तों, वो खुद विवेक सर की फोटो देख के हमसे इंक्वायरी करने के लिए आ रहे थे। विवेक सर की फोटो का कमाल बहुत है, मैं बता रहा हूँ। ये फेसबुक से जितनी लीड्स वगैरह आती है ना, ये इन सब की वजह क्या है आपको पता है? इन सब की वजह द वन एंड ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वजह से ही मैक्सिमम लोग जो है ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं। तो विवेक सर की वहां पे जो है हमने देखा ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन के साथ साथ, कि विवेक सर की फोटो देख के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। करीब 50-60 लोगों ने आके वहां से हमारे साथ में इंक्वायरी करी और 10 ऑन स्पॉट क्लोजर हुए थे हमारे वहां पे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम पे। उस समय बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम चला करता था, आईबीसी ज्यादा नहीं बनाते थे हम, बीसीपी भी नहीं था, ईएई नाम था उसका, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हमने 10 ईएई ऑन स्पॉट क्लोज करे। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, भद्रक, उड़ीसा के अंदर भद्रक नाम की एक जगह है, वहां के हमारे चैनल पार्टनर और कुछ आईबीसी, वहां के हमारे कुछ चैनल पार्टनर और आईबीसी जो हैं, उन्होंने मिलकर एक एक्टिविटी करी थी। ठीक है, कहाँ पे, जो जो फिशरमैन होते हैं ना, उनकी उनकी कम्युनिटी के बीच में, जो मछुआरे होते हैं उनकी एक कम्युनिटी थी वहां पे। तो वहां पे गए, वहां कम से कम जो है वो 500 लोगों से मिले थे। 60 एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, 1 महीने के अंदर 60 ईए क्लोज हुए थे वहां से। 60 ईए क्लोज कर हुए थे। विवेक सर भी उनकी स्टोरी शेयर करते हैं वीडियोस के अंदर, अगर आप लोगों ने देखा हो विवेक सर की थोड़ी पुरानी वीडियो अगर आप देखोगे तो विवेक सर ने शेयर कर रखा है कि भद्रक नाम की एक जगह है, वहां से देखो कितना अच्छा बिजनेस हमारे कैसे निकला। एफर्ट करे, एक्टिविटी करी, एफर्ट्स करे, एक्टिविटी करी। संतोष सर कह रहे हैं सर मेरे को पता है ना? तो ये देखो, मैं बता रहा हूँ ना, लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बात ये है कि आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं लीड जनरेट करने के लिए, आप कितने एक्शंस ले रहे हैं लीड जनरेट करने के लिए। लीड तो मार्केट में बहुत है, आपके घर के आसपास जो व्यक्ति घूम रहा है, आपके आसपास में जितने लोग घूम रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब लीड है। लेकिन आप कितने लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, आप कितने लोगों से बात कर रहे हो, निर्भर ये करता है, मैटर ये करता है। आप बात नहीं करोगे तो आप सोच रहे हो कि बस कोई खुद आपसे बात कर लेगा, नहीं, नहीं, फिर वो नहीं हो पाएगा। राइट, सो ये मैंने आपको जो है लीड जनरेशन के ऑर्गेनिकली काफी सारे टेक्निक जो है अभी बताए। अब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन, ऑनलाइन में जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक पे आप अपना पेज क्रिएट कीजिए। ठीक है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी जो है आज की डेट में, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी पे भी हमारे बहुत सारे आईबीसी जो है वहां पे डेली बेसिस पे बहुत सारा यूजफुल कंटेंट शेयर कर रहे हैं और उनके पास में वहां से भी लीड आ रही है। मैं आपको बताऊं, किसी के 6000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, किसी के 10,000 हो गए हैं, किसी के 20,000 हो गए हैं। तो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी पे थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए, हलचल मचाइए आप वहां पे भी, और बढ़िया कंटेंट आप वहां पे शेयर कीजिए। फेसबुक पेज अपना बनाइए और अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। अपने फेसबुक पेज के ऊपर डेली बेसिस पे सुबह दोपहर शाम दिन में कम से कम मिनिमम 2 पोस्ट आपको डालनी चाहिए। मिनिमम 2 पोस्ट आपको जो है फेसबुक के ऊपर डालनी चाहिए। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब चैनल पर अच्छा कंटेंट शेयर कीजिए, अच्छी वीडियो बना के शेयर कीजिए, नॉलेजेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आप शेयर कीजिए लोगों के साथ में, जिनसे उनको फायदा मिले। राइट, और वो आपकी वीडियो देखेंगे, देन वहां से आपके पास में जो है लीड आ सकती है, जैसे और भी हमारे बहुत सारे आईबीसी के पास में आ रही है। इंस्टाग्राम सेम ऐसे ही, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो गया, आप यहाँ पे अपना वीडियो वगैरह बना के कंटेंट शेयर कीजिए, शॉर्ट वीडियोस बना के शेयर कीजिए, वहां से भी आपके पास में जो है आ सकता है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? अब देखो, ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आप बना के शेयर करोगे वो एक तरीके का कंटेंट है। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज, काफी सारे लोग सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं।
वो कंटेंट है। ब्लॉग शेयर करते हैं, वो कंटेंट है। आपने कोई वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर आपको ये नॉलेज मिली, वो आपने लिख दिया ब्लॉग के अंदर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से किया जा सकता है, आपने अपने ब्लॉग में डाल दिया, राइट। आपने काफी सारे अपने दूसरे सक्सेसफुल जो कस्टमर्स हैं या दूसरे जो आईबीसी है उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करी, ये सब कंटेंट मार्केटिंग है। देखिए ध्यान रखिएगा, जोनाथन जो है वो क्या कहते हैं कि ये देखिए कि अगर सब कुछ चीज अगर आपको फ्री में मिल रही है ना, ऑनलाइन अगर सारी चीजें आपको फ्री मिल रही है, तो यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। इफ समथिंग इज फ्री ऑनलाइन, देन यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द, आप ही उनके लिए प्रोडक्ट हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर रहे हो या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है? आपको लगता है ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप जो है ना, ठीक है, आप ही इनके लिए प्रोडक्ट हो, क्योंकि ये आपका टाइम वैम्पायर की तरह चूस रहे हैं। जैसे वैम्पायर होता है ना, खून चूसता है, ऐसे आपका टाइम चूस रहे हैं, है ना। और उससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी लॉस लग रहा है लोगों को। जहां जिस समय पे लोगों को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, वहां वो बैठ के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन पे रील्स देख रहे होते हैं, कहानी घर घर की देख रहे होते हैं, इसकी उसकी कहानी देख रहे होते हैं, बिग बॉस देख रहे होते हैं, राइट। ये सब चीजें क्या है, आप उनके लिए टारगेट, आप उनके टारगेट ऑडियंस हो, आप उनके टारगेट ऑडियंस हो। अब आपको देखना है फेसबुक का इस्तेमाल आप कर रहे हो या फेसबुक आपका इस्तेमाल कर रहा है। अपने आप से सवाल पूछिएगा कि दिन भर में आप कितना फेसबुक का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और फेसबुक कितना आपका यूटिलाइजेशन कर रहा है आपके समय का। अपने आप से सवाल पूछिएगा। हमारे बहुत सारे आईबीसीस हैं जो फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, इनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, ध्यान रखिएगा। इजाज सर, मेरे को आपका क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स के अंदर मैसेज मिल गया है, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे सर, सेशन के बीच में Q&A नहीं कर सकते सर, ये रूल है सर, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है सभी के लिए, ठीक है, वरना फ्लो ब्रेक होता है सर। फ्लो ब्रेक मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा और बाकी आईबीसीस भी नहीं चाहेंगे कि फ्लो जो है, फ्लो बीच में ब्रेक हो। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सेशन में बने रहिए सर, लास्ट में आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। तो ये देखिएगा, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप से सवाल जरूर पूछना दोस्तों। अपनी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ का सवाल है, आपकी ग्रोथ का सवाल है। आज पूछना अपने आप से कि कितना घंटा आप देते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को और वहां से क्या कुछ प्रोडक्टिविटी निकलती है। अब जो समय देना है आपको, वो समय देना है वहां से प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए। अब इन प्लेटफॉर्म को आपको जो है ना अपने बिजनेस के लिए यूज करना है। और देखो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं ना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारे आईबीसी कर रहे हैं ना यूज, और आ रहा है ना उनके पास में बिजनेस, लेकिन ऐसे ही नहीं आ रहा, वो एक्टिविटी करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट शेयर करते रहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग जैसे मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि अमूल, अमूल क्या करता है। अमूल देखा आपने कभी? अमूल की जो एक छोटी सी एक गर्ल आती है, गुड़िया होती है, अमूल के बटर के ऊपर स्लोगन्स होते हैं, आपने देखा हो बैक साइड में, है ना। आपने देखा होगा कि एक गाना आया था बदतमीज दिल, तो उन्होंने उसका क्या बना दिया, बटरमीज दिल, बटरमीज दिल। ऐसी एक मूवी आई थी पीके, तो उन्होंने उसका क्या बना दिया, खा पी के जाना, खा पी के जाना। ऐसी एक सॉन्ग है, उसके ऊपर उन्होंने बनाया था, ये चीज बड़ी, ये चीज बड़ी है, चीज, अमूल वाला जो चीज होता है, ये चीज बड़ी है मस्त, है ना। वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, कंटेंट मार्केटिंग, ऐसे ऐसे जिंगल्स, ऐसे ऐसे हुक्स वो क्रिएट कर रहे हैं, राइट, जो लोगों के माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं, लोगों के माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग भी बहुत अच्छा तरीका है, आप कंटेंट मार्केटिंग भी कीजिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालिए, कंटेंट बनाने की आदत डालिए आप। और वीडियो वीडियो जो आप शेयर करोगे ना यूट्यूब पे और अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग, वो भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, वो भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखिए फेसबुक पे आप क्या कीजिए, फेसबुक में आपको कुछ और तरीके बताता हूँ। आप जैसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं,
तो अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें डेली बेसिस पे। मैंने बोला बड़ा बिजनेस के बारे में आपको कुछ ना कुछ शेयर करना है, कुछ ना कुछ स्टोरीज, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको शेयर करना है। फेसबुक ग्रुप को यूज कीजिए लीड जनरेट करने के लिए। अब जैसे ये देखिए कुछ ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जैसे दिल्ली का ये ग्रुप है दिल्ली होलसेल मार्केट, है ना, आप ज्वाइन करो इस ग्रुप को। कितने मेंबर है इसके अंदर, देखो 3,57,000 मेंबर है इसके अंदर। आगरा का एक ग्रुप है, ये देखिए आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर ग्रुप, मैंने भी लाइक कर रखा है। देखिए मेरे एक आईबीसी है, 2-3 आईबीसी है, पंकज जी है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे अल्ताफ जी है, थर्ड नंबर पे मेरी फोटो, छोटी सी फोटो दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैंने भी ऐसे ही इसको करा था, एडमिन ने फौरन मेरे को ऐड कर दिया। तो काफी सारे ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें बाय डिफॉल्ट आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे, लेकिन ज्यादातर जो ग्रुप्स होते हैं उसमें एडमिन आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है, देन आप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। तो ये देखो फेसबुक पे कुछ ग्रुप ज्वाइन करो। अब जैसे ये पुट मी इन टच दिल्ली, पुट मी इन टच सूरत, आप ऐसे लिखिएगा आपके शहर के बारे में, पुट मी, जैसे आप आगरा में रहते हैं तो लिखिएगा पुट मी इन टच आगरा। अब देखो पुट मी इन टच का ये जो ग्रुप है दिल्ली का, इसमें 7,000 मेंबर है, सूरत वाले में 9,000 मेंबर है। तो ऐसे आपको स्टार्टअप्स के काफी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, आप उनको जो है ज्वाइन कीजिएगा। अलग अलग कम्युनिटीज के आपको ग्रुप मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कीजिएगा। अब आपको देखिए एक्शन क्या लेना है, करना क्या है। अब आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। एक ग्रुप मैंने दिल्ली होलसेल मार्केट का बताया, कितने मेंबर है, कितने मेंबर है, 3.5 लाख। ऐसे ही मैं आपको बताऊं लुधियाना का होगा होजरी मैन्युफैक्चरर्स जो है उनका एक ग्रुप होगा, है ना। आपके घर के आसपास भी एक ट्रेड एसोसिएशन होगी, उनका भी एक कोई ना कोई ग्रुप होगा, आपस में लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको साफ सुथरा कंटेंट शेयर करना है। यहाँ पे साफ सुथरा कंटेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं जाते के साथ ही वहां पे ना ज्वाइन आईबीसी ज्वाइन आईबीसी ज्वाइन आईबीसी, कमाइए 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 20 लाख। नहीं, आपको अगले दिन ही वहां पे क्या करेगा, वहां का जो एडमिन होगा या लोग रिपोर्ट कर देंगे आपके बारे में, जो उसके मेंबर होंगे, और आपको ग्रुप से निष्कासित कर दिया जाएगा, एग्जिट, बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे आईबीसी ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में फिर यही करते हैं। क्या लगेगा वहां से, मतलब आप क्या इंडिकेशन दे रहे हो, देखो आप इंडिकेशन दे रहे हो कि आप स्पैमिंग कर रहे हो वहां पे, ठीक है, तो वो समझेगा ये कोई स्पैमर आ गया, ये अपने उसका प्रचार करने के लिए आ गया यहाँ पे। पता है आपको करना क्या है, वहां पे साफ सुथरा कंटेंट शेयर करना है आपको वहां पे। ठीक है, सबसे पहले एक अपना इंट्रोडक्शन का एक मैसेज शेयर कर लो कि मेरा ऐसे ऐसे ये काम है, हम लोगों की मदद करते हैं उनके बिजनेस के अंदर, ठीक है, एंड उनके करियर के अंदर, उनकी करियर ग्रोथ में और उनकी बिजनेस ग्रोथ में हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो आप अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहे, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अपना एक इंट्रोडक्शन आपने दिया। अब आप वहां पे ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस डालो वहां पे, खुद से अपनी सेल्फ वीडियो बना के डालो। आपने कोई वीडियो देखी, मान के चलिए विवेक सर की या हमारे कोर्सेज की, कि इन्वेंट्री को बिजनेस में कैसे मैनेज करते हैं, या वर्किंग कैपिटल को बिजनेस में कैसे मैनेज करते हैं, राइट। अब आपको उस वीडियो से उसकी लर्निंग मिली, आपने नोट्स बनाए, उसके 3-4 लर्निंग शेयर कर दो वहां पे, 3-4 लर्निंग वहां पे शेयर कर दो कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ये एक्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मेरी ये वीडियो देखिएगा दोस्तों ध्यान से एंड तक। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3, इन 4 स्टेप्स को लेके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बना दिया आपने वीडियो। अगर और आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और बिजनेस की हर समस्या का समाधान चाहते हैं, करियर की हर समस्या का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट जो है कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में आगे भी आने वाले समय में काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो जो है शेयर करता रहूंगा। तो इस तरीके से जो है आप क्या कीजिए, वहां पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट डालिए, या तो वीडियो के फॉर्म में या फिर ब्लॉग के फॉर्म में, ब्लॉग के फॉर्म में, तब जाके लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। वहां से भी देखो आपके पास में इनबाउंड लीड आ सकती है, लोग आपको आपके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप अपनी डिजिटल दुकान का लिंक नीचे ऐड करेंगे, आपकी डिजिटल दुकान के ऊपर लिंक आ सकती है, लेकिन आएगी तभी जब पहले कोई प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन आप वहां पे वीडियो के अंदर बता रहे हो। आपको सीखना चाहिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बनाया, वो डायरेक्ट प्रमोशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का आके, नहीं करते हैं। वो पहले कोई ना कोई वीडियो के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, देन फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं।
देन फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि अगर आपको अब आगे बढ़ना है हमारे इस नंबर पे आप जो है कॉल जो है कर सकते हैं। इस तरीके सेम वो स्ट्रेटेजी जो है विवेक सर की आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ और ही करते हैं। हम जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वहां पे शेयर नहीं करना चाहते, हम सिर्फ शेयर करना चाहते हैं बस कमा लो 20 लाख रुपए और ज्वाइन कर लो बस। हम सोचते हैं ऐसा डाल देंगे और लोग देखेंगे कि 20 लाख रुपए कमा सकते हैं और हमारे साथ में लोग ज्वाइन कर लेंगे। सर कोई ज्वाइन नहीं करेगा आपको, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। साफ लोग समझ जाएंगे कि ये कोई स्पैमर आ गया है और फिर ग्रुप से आपको जो है बाहर कर देंगे। तो ये कुछ देखिए, ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, यहाँ से आपको लीड जनरेशन हो सकती है। ये कुछ देखिए ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के तरीके हैं, लेकिन इन पे मैं ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव नहीं करता हूँ। और स्पेशली मैं बोलता हूँ कि नए आईबीसी को पहले अपने सर्कल के लोगों से 100-200 लोगों का नंबर, जो मैंने पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था, उनसे सर आप बात करोगे, आप उनसे बात करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होगे, क्योंकि आप उनको जानते हो वो आपको जानते हैं। लेकिन यहाँ से गूगल से नंबर निकाल लोगे, गारमेंट रिटेलर्स इन दिल्ली, इनको कॉल करोगे, बहुत कम रेशियो है कि जहां कन्वर्जन जो है मिलता है। तो ये भी एक तरीका, आप गूगल से जैसे गारमेंट रिटेलर्स इन दिल्ली, फुटवेयर मैन्युफैक्चर इन आगरा, हॉजरी मैन्युफैक्चर इन लुधियाना, आप ये गूगल हो गया एक प्लेटफॉर्म, जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, आप वहां से भी जो है लोगों के नंबर जो है निकाल सकते हो, वहां से भी आप डेटा जो है बना सकते हो। लेकिन मैंने बताया यहाँ से कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से लोअर होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस इस पर आपको देने को नहीं कहूंगा। अब आता है पेड लीड कैसे आती है, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए पेड लीड आती है इन अलग अलग प्लेटफॉर्म से, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया और यूट्यूब हो गया। मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया था, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां से पेड लीड आपके पास में आती है। देखिए आप अपना एड कैंपेन वहां पे चलाते हैं, ठीक है, और आपके फ्लैश वगैरह को देख के नीचे लोग आपके नंबर पे या साइन अप पे क्लिक कर देते हैं और आपके पास में उनका डेटा आ जाता है, आपके पास में उनका नंबर आ जाता है। तो ये होता है पेड एड कैंपेन। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी आती हो, आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे कैसे एड रन करते हैं, या तो ये आपको आना चाहिए। अब अगर आपको नहीं आता, आपको अगर नहीं आता तो आप हेल्प लीजिए आईबीसी मैनेजर एंड चैनल पार्टनर की। उनके पास में वेंडर्स होते हैं, उनके पास में एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके माध्यम से वो बाकी सभी आईबीसी की डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, एड कैंपेन रन करवाते हैं, राइट। और मैक्सिमम फेसबुक के ऊपर ही एड कैंपेन रन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वहां से उनके पास में जो है लीड्स आ जाती है। तो अगर आपको देखिए नहीं आती है तो आप इसको जो है आउटसोर्स कर सकते हैं। और देखिए जो चीज नहीं आती है ना, अगर ये एक स्किल सेट है, डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों एक स्किल सेट है, थोड़ा समय लगता है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो समय वहां देने से बढ़िया है कि आप अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको सर्विस फीस दे दो और वहां से जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग रन करा लो, है ना। लीड वो भी आपको दे देगा, लीड जब आप खुद एड कैंपेन रन करोगे तो भी आपके पास रहेगी, आप खुद भी करोगे तो भी फ्री नहीं होगी। ये पेड एड कैंपेन जो होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसका चार्ज लगता है, इसकी लीड की कॉस्ट होती है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पर लीड की कॉस्ट आती है, और ये वेरी होती रहती है। कभी थोड़ा 10-5 रुपए, 15-20 रुपए ऊपर हो जाती है, कभी 10-15 रुपए नीचे हो जाती है। तो जनरली जो अभी आईबीसी की लीड का रेट चल रहा है वो 40 से 50 रुपए के बीच में चल रहा है, जो भी आईबीसी की लीड है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग एड कैंपेन रन करा सकते हैं। अगर आप खुद से एड कैंपेन रन करना सीखना चाहते हैं कि फेसबुक पे कैसे एड कैंपेन रन किए जाते हैं, तो देखिए उसकी ट्रेनिंग वीडियोस भी हमने आपको वन ऐप के अंदर प्रोवाइड करा रखी है। आपको जाना है, देखिए अपने वन ऐप के अंदर, ये देखिए आपको वन ऐप के अंदर जाना है। वन ऐप के अंदर सेल्फ लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर आपको जाना है। सेल्फ लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू फेसबुक, 7 वीडियो होंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बता रखा है कैसे एड कैंपेन रन होते हैं, ठीक है। हाउ टू जनरेट लीड थ्रू गूगल एड, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल यूट्यूबर, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बने, उसकी भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इवन इसके ऊपर तो हमने एक कोर्स भी बना रखा है, वीडियो इन्फ्लुएंसर वाला कोर्स, राइट। तो इन कोर्सेज को देखिए, वन ऐप के अंदर जाइए, वन ऐप के सेल्फ लर्निंग फोल्डर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करते हैं, एड कैसे सेट करते हैं, पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, इंक्वायरी फॉर्म, और लीड को डाउनलोड कैसे करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ए से लेके जेड तक का पूरा जो प्रोसेस होता है फेसबुक पे, गूगल एड पे लीड जनरेट करने का, वो आपको इन वीडियोस के अंदर दिया गया है।
आप जाइए वहां पे, वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा कंज्यूम कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसके अंदर करने रहेंगे। अब आपको तय करना है कि आपको समय देना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, या आप कोई और व्यक्ति से आप डिजिटल मार्केटिंग अपनी करा लो और वो आपको जो डेटा दे देंगे, नंबर शेयर कर देंगे, उन कस्टमर को कॉलिंग कर लो। जितने भी मैं आपको बताऊं सक्सेसफुल आईबीसी है हमारे, वो डिजिटल मार्केटिंग वेंडर्स से और एक्सपर्ट से कराते हैं, खुद नहीं करते। वो कहते हैं सर मैं 2-3 घंटे यहाँ दूंगा डेली, इससे बढ़िया तो 2-3 घंटे में लोगों से बात करने में अगर दूं तो वहां से मेरे को ज्यादा फायदा होता है। तो वो एक्सपर्ट के थ्रू कराते हैं। अब चॉइस इज योर्स कि आप क्या करना चाहते हैं, भाई खुद से एक्सपर्ट बनना है या एक्सपर्ट से काम कराना है आपको। अब लीड जनरेट कर ली, लीड जनरेट करने के बाद में देखिए आपको क्या करना होता है, आपको फॉलो अप ट्रैकर मेंटेन करना है। एक फॉलो अप ट्रैकर है, उसके अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन, लीड का स्टेटस, ये सारी डिटेल आपको जो है फिल करनी होती है। ये देखिए इस तरीके का ये फॉलो अप ट्रैकर है। आपको ये आप जाएंगे वन ऐप के अंदर, वन ऐप के अंदर आपको जाना है नॉलेज बैंक वाले फोल्डर में। नॉलेज बैंक वाले फोल्डर के अंदर आपको फॉलो अप ट्रैकर का एक फोल्डर मिलेगा, वहां से आप इस शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने यूज में लीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या मेंशन करना होता है, इसमें कस्टमर की सारी डिटेल्स मैनेज करनी होती है और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके चलिए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे गूगल शीट पे लाइव रखेंगे अपने डेटा को, तो एनी टाइम एनीवेयर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कस्टमर का नाम आ गया, फिर देन मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है जॉब करते हैं, कस्टमर का नाम है मिस्टर मनोज, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनकी ईमेल आईडी है। इसके बाद में टाटा मोटर के अंदर एज ए सेल्स कंसल्टेंट जॉब करते हैं, कहाँ पे, किस स्टेट में, यूपी के अंदर, किस सिटी में, यूपी की गाजियाबाद सिटी के अंदर, राइट। कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे कस्टमर से बात करने के बाद में हॉट, वार्म, कोल्ड, नॉट इंटरेस्टेड, ये कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो दिखेगा भी आपको, ठीक है। तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या खुद से भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जब आपने कस्टमर से प्रॉबिंग करी थी, तो उस वक्त कस्टमर का नीड एनालिसिस करते वक्त कस्टमर का क्या गोल है, वो क्या अचीव करना चाहता है, या प्रॉब्लम है उसकी उसके बिजनेस के अंदर या उसकी लाइफ के अंदर, वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। तो देखिए जैसे इनका गोल है मनोज जी का कि ये एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, और प्रॉब्लम ये समय नहीं दे सकते, टाइम का थोड़ा सा इशू है। कौन सा प्रोडक्ट पिच करा मैंने इनको आईबीसी प्राइम का प्रोडक्ट पिच करा। आईबीसी प्राइम का प्राइस आप सभी जानते हैं कि अब बढ़ चुका है, 36,000 की जगह अब आईबीसी प्राइम का प्राइस जो है दोस्तों वो हो चुका है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, अब हो चुका है आईबीसी प्राइम का प्राइस, ये एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, 39,000 रुपीज प्लस जीएसटी, ठीक है। तो अब आईबीसी प्राइम का प्राइस चेंज हो गया है। आप सभी जानते हैं कि हमने बताया था कि 1 अगस्त से इसका प्राइस चेंज हो जाएगा। तो आईबीसी प्राइम प्रोडक्ट मैंने इनको जो है पिच किया। नेक्स्ट फॉलोअप की डेट जो है, नेक्स्ट फॉलोअप की डेट इन्होंने मान के चलिए मेरे को दी है 10 अगस्त की डेट इन्होंने मेरे को दी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 अगस्त इज द नेक्स्ट फॉलोअप डेट। आईबीसी प्राइम अगर मैं इनको देता हूं, आईबीसी प्राइम में अगर इनको देता हूं तो उससे मेरा कितना रेवेन्यू होगा, क्योंकि ये देखिए कैलकुलेशन आपके रहनी चाहिए डेली बेसिस पे। आईबीसी प्राइम अगर आपने इनको दिया तो 39,000 का रेवेन्यू होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्लोज डेट जो मेरे को लग रही है 15 तारीख तक, मेरे को लग रहा है कि इस महीने की 15 तारीख तक ये क्लोज हो जाएंगे। और इसके बाद में देखिए डे और डेट वाइज 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, कब किस क्लाइंट से क्या बात हुई, मैसेज के थ्रू बात हुई, मोबाइल पे कॉल पे बात हुई, क्या रिमार्क्स आया, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ पे 1 तारीख का दे रखा है कि कॉल डन, ठीक है, या मैसेज डन, व्हाट्सएप मैसेज डन, और यहाँ पे क्या हुआ रिमार्क्स में मैंने लिख दिया, मैंने इनको ब्रोशर सेंड कर दिया है और वेबिनार के लिए मैंने इनको इनवाइट कर दिया है। ये पेमेंट कर देंगे 10 अगस्त का, 10 अगस्त तक ये, सॉरी 15 अगस्त तक ये पेमेंट कर देंगे। They will do the payment by the 15th of August, ठीक है जी। ये फॉलोअप ट्रैकर जो है इसको कॉपी करके आप गूगल के अंदर जाके इसको गूगल शीट पे भी डाल सकते हैं, फिर ये लाइव रहेगा। कैसे डालते हैं चलिए आप लोगों को इसकी भी ट्रेनिंग दे देता हूं मैं, वैसे वो इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको इसकी भी ट्रेनिंग चलिए दे देता हूँ। देखिए और ये मोबाइल से नहीं होगा, जिनके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप है वही कर पाएंगे। सर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जब ओपन करेंगे गूगल में जाइएगा, यहाँ पे देखिए गूगल का मेन्यू बार आपको दिखाई देता है, 9 डॉट्स आपको दिखाई देते हैं, इन 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए।
ये जीमेल के नीचे यहाँ पे शीट लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये है गूगल शीट। गूगल शीट का टैब आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो और ये जो प्लस का साइन यहाँ पे बना हुआ ब्लैंक, देन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए गूगल की स्प्रेडशीट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जो भी डेटा आपने बना रखा है आप इसको कॉपी किया था वहां से, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ये देखो यहाँ पे डेटा पेस्ट हो गया, राइट। अब ये शीट आपकी लाइव चलेगी, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। चलिए पहले हमने शीट यहाँ पे डाल दी, अब इस शीट को डालने के बाद में शेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इस शीट का कुछ नाम यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ उसको विवेक कॉलिंग डेटा, और मैंने सेव कर दिया इसको। अब मेरी ये शीट बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। किसके साथ में आप शेयर करना चाहते हैं, अपनी ही जीमेल आईडी पे आप इसको शेयर कर लेना। देखिए जैसे मैंने अपनी ही जीमेल आईडी यहाँ पे डाली और विवेक कॉलिंग शीट के नाम से मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास में मेल आ जाएगा। और यहाँ से कॉपी लिंक करेंगे तो इसका शीट का लिंक कॉपी भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करा, अब देखो मैं गया अपनी जीमेल के अंदर, कितना फास्ट काम होता है आपको मैं भी दिखाना चाहूंगा। और मैं इस वाली शीट को भी क्लोज कर रहा हूँ। मैंने ओपन करा, अब मैं ये मोबाइल पे भी ओपन करना चाहूंगा तो मेरी ये शीट मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगी। लेकिन इसमें एडिटिंग वगैरह जो होगी ना, मोबाइल से भी हो तो जाती है दोस्तों एक बारी शीट बनाने के बाद, लेकिन आप इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अब मैंने ओपन पे क्लिक करा, ये देखो मेरी शीट यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। अब जैसे मैंने एक दूसरे कस्टमर की एंट्री करी, मिस्टर विकास शर्मा, मेरी इनसे बात हुई, इनका ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया और इनकी मैंने कुछ ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी, ठीक है। कहाँ काम करते हैं, बड़ा बिजनेस में काम करते हैं, बड़ा बिजनेस में एज ए RM काम करते हैं, ठीक है। किस लोकेशन में, दिल्ली के अंदर, स्टेट भी दिल्ली, सिटी भी दिल्ली, ठीक है जी। अब देखो मैं इसे कहीं पे भी सेव नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन ये सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली गूगल सेव कर रहा है इस स्प्रेडशीट के अंदर। मैं आप सभी को चलिए आइए दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने शीट को क्लोज कर दिया, यहाँ से सारे टैब्स क्लोज है मेरे। मैं गया अपनी मेल के ऊपर जहां पे मैंने लिंक शेयर करा था, ये इनबॉक्स में भी होगा और सेंड मेल में भी होगा मेरे पास। मेरे को सेंड मेल में भी यहाँ पे मेरे को दिखा, और मैंने यहाँ से ओपन पे क्लिक करा, ये देखो मैंने सेव वगैरह कुछ नहीं करा था। लेकिन वही जब आप ऑफलाइन कोई शीट बनाते हैं अगर, तो वो आपको बार बार सेव करनी होती। अब देखो इसके फायदे क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके फायदे क्या है, भीम सर आपको वो डेटा जो ऑफलाइन आप बनाओगे वो बार बार सेव करना पड़ेगा। सेव नहीं हुआ, मान के चलो आपने 50-60 लोगों से बात करी लेकिन सेव करना भूल गए, कई बार होता है ना हम सेव करना भूल गए और लाइट चली गई या फाइल क्रैश हो गई, सारा का सारा डेटा गया आपका, ठीक है, नुकसान लगा आपको। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें लाइव जो भी आप डेटा एंटर करोगे सर वो लाइव चलता रहेगा, कोई सेव करने का झंझट ही नहीं है। दूसरा फायदा इसका, अब मान के चलो सर कि आप कहीं बाहर हो भीम सर, और आपको आज शाम को 5 बजे कस्टमर को कॉल करनी थी और आप घर से बाहर आ गए। अब लैपटॉप जो है आपका वो घर पे है, अब ऑफलाइन जो आपने शीट बना रखी थी वो उस लैपटॉप के अंदर है ना सौरभ सर। अब या तो घर जाओगे लैपटॉप ओपन करोगे तभी उस कस्टमर का नंबर निकाल पाओगे, अगर आपके पास में नंबर नहीं है तो शीट में से। अब लैपटॉप अगर आपके पास में नहीं है, लेकिन ये गूगल शीट पे अगर आपने वर्क करा है, आप मोबाइल में अपनी जीमेल ओपन करोगे, ओपन शीट के ऊपर क्लिक करोगे, लाइव शीट ओपन हो जाएगी, वहां से नंबर उठाओगे कस्टमर का, कॉल लगाओगे। सो गो लाइव गो डिजिटल, गो लाइव गो डिजिटल, डिजिटली आ जाइए आप सभी। जो भी एक्सेल वगैरह का वर्क होता है ना, इनको सबको आप गूगल शीट पे किया कीजिए, बहुत ईजी है। मैंने आप लोगों को जो है बता दिया। अब चलिए इस सेशन का एंडिंग चल रहा है, लास्ट 1-2 स्लाइड्स है उनको और कवर कर लेते हैं लीड जनरेशन की। तो गूगल शीट पे डेटा अपना अपडेट कीजिएगा। देखिए ये एक सेल्स का प्रोसेस है, और जब हम हाउ टू सेल की ट्रेनिंग करेंगे नेक्स्ट वीक में करेंगे, वैसे
सो तब आपको सिखाएंगे हाउ टू सेल में क्या किस तरीके से इन सबको किया जाता है, कस्टमर की नीड, कस्टमर की प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, ये सब आप सीखेंगे। देखिए ये सेल्स का प्रोसेस है, ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आप कस्टमर की लीड जनरेट करते हैं, लीड मैनेज करते हैं अपने डेटा वगैरह के अंदर, नर्चर करते हैं कस्टमर को कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कल भी बोला था, कंटेंट शेयर करते हैं कस्टमर के साथ में, ब्रोशर्स, वीडियोस शेयर करते हैं, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं आप, और देन कस्टमर की नीड के साथ में करेक्ट प्रोडक्ट मैच करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद कस्टमर के अगर ऑब्जेक्शन है कुछ, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होता है, सेल को क्लोज करना होता है, क्लोजिंग द सेल, कस्टमर से फिर पेमेंट के लिए बात करनी होती है और सेल को क्लोज करना होता है। चांसेस लगते हैं अगर वहां पे कोई सीट अपग्रेडेशन या कोई और क्रॉस सेल आप कर सकते हो, तो देन आप वहां पे क्रॉस सेल या अपसेल भी कर सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा सेल्स प्रोसेस, ये पूरा का पूरा साइकिल इस तरीके से मूव करता है। आज के सेशन की लर्निंग क्या रही, हमने क्या क्या सीखा, ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑर्गेनिक और पेड, इनबाउंड, आउटबाउंड, ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया। आपको मैंने बताया ऑफलाइन के अंदर रेफरेंसेस हो गए, आसपास खास के लोग हो गए, कॉलेज इंस्टीट्यूट हो गए, बिजनेस फ्रेटर्निटी हो गया, कम्युनिटीज हो गया, मार्केट एंड ट्रेड एसोसिएशन हो गया, मार्केटिंग की अलग अलग वेरियस एक्टिविटी आप कर सकते हो ऑफलाइन, जिसमें मैंने कुंडली का एग्जांपल दिया था और भद्रक के फिशरमैन की कम्युनिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ऑनलाइन मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक, आप फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट करके, यूट्यूब पे वीडियो डाल के भी ऑर्गेनिकली बिना पैसा खर्च करे, जैसे दूसरे आईबीसी के पास में हमारी लीड आती है, कस्टमर उनकी वीडियो देख के या फेसबुक पे उनका कोई कैंपेन देख के उनको कॉल कर लेते हैं, ऐसे आपके पास में भी ऑर्गेनिकली बिना पैसा खर्च करे भी लीड आ सकती है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा और आपको बढ़िया लोगों को अच्छा लगने वाला कंटेंट वहां पे शेयर करना पड़ेगा, तभी आपके पास में लीड आती है। पेड के अंदर देखिए मैंने आपको बताया फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पेड डिजिटल मार्केटिंग एड कैंपेन रन करा के भी लीड जनरेट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम आईबीसी आज की डेट में हमारे लीड जनरेशन के लिए कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग वहां पे कर रहे हैं और वहां से वो लीड जनरेट कर रहे हैं। मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताया कि आप कंटेंट मार्केटिंग भी जो है वहां पे कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब लीड जनरेट जब आप कर ली, लीड जनरेट जब आपने कर ली, उसके बाद क्या है, व्हाट टू डू आफ्टर द लीड जनरेशन, मेरे को चैट बॉक्स के अंदर आप लोग बताइए। लीड जनरेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको? तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि लीड जनरेट कैसे करनी है, लेकिन अब मेरे को आप लोग बताइए, और जो लोग कैमरे पे नहीं है अगर वो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। कुछ लोग ही बस कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्टेड लोगों को मैं कैमरे पे देख पा रहा हूँ, बाकी सभी लोग भी कैमरे पे आ सकते हैं, अपना स्माइलिंग फेस दिखा सकते हैं। सो लीड जनरेट करने के बाद में क्या करना है? जल्दी से, मैं चाहता हूँ सभी लोग पार्टिसिपेट करें, चैट बॉक्स के अंदर बताइए मेरे, क्या करना है लीड जनरेट करने के बाद? सो लीड जनरेट करने के बाद, बिल्कुल सही लिखा दोस्तों आप सब ने, लीड जनरेट करने के बाद आपको अब कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है, कस्टमर से बात करनी है, कॉल ओपनिंग, रैपो बिल्डिंग, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, प्रोडक्ट मैचिंग, बेनिफिट पिचिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजर, अर्जेंसी क्रिएशन, वो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है उसको अप्लाई करना है कस्टमर के साथ में कॉल पे। सो ये था आज का हमारा लीड जनरेशन का ट्रेनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ट्रेनिंग अच्छा लगा होगा, तो एक बार थम्स अप करके मेरे को कंफर्मेशन दीजिए, जो लोग कैमरे के ऊपर हैं, बाकी लोग चैट बॉक्स के अंदर